29 जुलाई 2021। क्या ये महज संयोग है कि दुनिया के 4 राष्ट्राध्यक्ष भीषण करप्शन के केस में फंस रहे हैं, या फिर ये कोई नया प्रयोग है कि इन सब का कहीं न कहीं एक मोदी कनेक्शन भी है? दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व राष्ट्रपति को तो जेल हो गई है, जबकि फ्रांस के एक पूर्व और एक अभी के राष्ट्रपति राफेल डील भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन में लपेटे गए हैं। तो वहीं मोदी के परम मित्र ब्राजील के राष्ट्रपति कोरोना वैक्सीन घोटाले में बुरी तरह से घिर गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी भी राफेल डील में हुए करप्शन में रंग रही है, तो पेगासस स्नूप गेट ने अलग इनको टोपी पहना रखी है। मरहूम अरुण जेटली की माने तो भारत ने फ्रांस से तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए की डील की थी, तो कांग्रेस और देश के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता इसे 1,30,000 करोड़ रुपए की डील बताते हैं। बहरहाल इसी महीने यानी जुलाई 2021 की शुरुआत में फ्रांस में इसकी फाइल फिर से खुल गई है। मामले में हुए भीषण भ्रष्टाचार की बकायदा जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। फ्रेंच सरकार ने इसी महीने बड़ा कदम उठाया है और एक जज को इस बेहद संवेदनशील डील की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा है। अब जज साहब डील में करप्शन और पक्षपात यानी फेवर के आरोप की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फ्रांसीसी खोजी वेबसाइट मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है कि इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे और मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत कई बड़ी हस्तियां इन्वेस्टिगेशन के लपेटे में आ गई हैं। अगर ये गिल्टी पाए गए तो न सिर्फ इनकी कुर्सी जाएगी बल्कि इनको जेल में भी डाला जाएगा। अभी तक इनसे पूछताछ की खबर नहीं है, मगर बता रहे हैं कि जल्द ही होगी। इन्वेस्टिगेशन में राफेल डील के वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांसवा ओलांदे और मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी पूछताछ की जा सकती है। मैक्रोन डील के वक्त वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ऐसे में उनके कामकाज को लेकर के उनसे सवाल किए जाएंगे। वहीं तब के फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर और अब फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियान से भी पूछताछ हो सकती है। इसके साथ ही कई और बड़े नेताओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मीडिया पार्ट के मुताबिक इस जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर्स फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक यानी पीएनएफ ने दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन में 2016 में दसॉल्ट एविएशन के 36 राफेल डील की इंक्वायरी होगी। अपनी रिपोर्ट में मीडिया पार्ट कहता है कि 2016 की डील की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो कि कायदे से इसी साल 14 जून को शुरू हुई थी। इस इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स फ्रेंच एनजीओ शेरपा की शिकायत और मीडिया पार्ट की अप्रैल में डील में धांधली की रिपोर्टरों के बेस पर दिए गए हैं। शेरपा की फाइनेंशियल क्राइम केसेस में गहरी पैठ रही है। उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो पहले भी ऐसे मामलों की जांच करके आवाज उठाता रहा है। फ्रांस से अब चलते हैं ब्राजील की ओर, जहां मोदी जी के खासम खास दोस्त और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मौजूद हैं। भ्रष्टाचार के कई मामलों सहित बोल्सोनारो को अब कोवैक्सीन खरीद घोटाले में भी फंसते नजर आ रहे हैं। इंडियन कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की डील में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोसा बीवर ने इसकी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टॉप प्रोसिक्यूटर ऑफिस को इस इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी है। कोरोना वायरस टीकों से खरीद से जुड़े समझौतों में होने वाले भ्रष्टाचार की खबरों पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने एकदम पेगासस में मोदी जी की तरह आंख मूंद रखी है। ऐसे में वहां उनके शासन पर खतरा बढ़ गया है। इन खतरों में उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाने की रिकमेंडेशन भी शामिल है। आपको बता दें कि ब्राजील सरकार ने भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था। इसके तहत एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी हुए थे, जिसमें एक डोज के लिए $15 यानी कि तकरीबन 1,117 रुपए कीमत तय की गई थी। लेकिन ब्राजीली दूतावास से एक सीक्रेट मैसेज भेजा गया कि वैक्सीन की कीमत 100 रुपए ही है। इसके बाद तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए हैं और यहां विपक्ष लगातार मानसून सत्र में पेगासस को लेकर के हंगामा कर रहा है, जिस पर कहीं कुछ बोल ही नहीं रहा है, न प्रधानमंत्री न सुप्रीम कोर्ट। ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है वैक्सीन की खरीद में, ये कई महीने पहले से ही वहां के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को पता था। वो एक एक बात जानते थे, जैसे कि मोदी जी राफेल और पेगासस में एक एक बात जानते हैं। लेकिन उन्होंने इस घोटाले को रोकने के लिए मोदी जी की ही तर्ज पर कुछ नहीं किया।
अब इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगाया जाएगा कि राष्ट्रपति ने घोटाले को रोकने के लिए क्या किया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुजारिश के बाद जस्टिस रोजा वेबर ने 90 दिनों में इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया है, यानी सितंबर अक्टूबर तक मामला साफ हो जाना चाहिए। उधर विपक्षी दलों ने सदन में महाभियोग का प्रस्ताव दायर किया है। ब्राजील से चलते हैं साउथ अफ्रीका की ओर और वहां भी मोदी जी के यार जैकब जुमा मौजूद हैं, जो वहां के राष्ट्रपति रहे। उनको भी 15 महीने जेल भेजा है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने। रैंड वहां का रुपया है और मोदी महान के मित्र जुमा 50 अरब रैंड के भ्रष्टाचार में मुख्य आरोपी हैं, जिसमें अपने सहारनपुर वाले 3 गुप्ता बंधु भी शामिल हैं। गुप्ता बंधुओं ने उनके साथ कथित तौर पर निकटता की वजह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। गुप्ता बंधुओं ने जुमा के 2 बच्चों को भी कथित तौर पर फायदा पहुंचाया, जो अभी दुबई में स्वनिर्वासन में रह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उनको भी वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति जुमा ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के आरोप की इन्वेस्टिगेशन कर रहे आयोग के सामने पेश होने से ही मना कर दिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। जाने कब अपने यहाँ का सुप्रीम कोर्ट इतना शक्तिशाली होगा। जैकब जुमा पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले गुप्ता बंधु भी आरोपी हैं, जो भाग कर करके यूएई में छुपे हैं। उन्हें भी वापस लाया जा रहा है। 79 साल के जैकब जुमा पर 2009 से 2018 के बीच करीब 9 साल तक पद पर रहते हुए सरकारी टैक्स में लूट खसोट का आरोप है। जैसे अपने यहाँ इस वक्त जीएसटी का मामला चल रहा है। वहां की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जुमा अदालत में नहीं थे और उन्हें थाने में आत्मसमर्पण के लिए 5 दिनों का समय दिया गया था। उन्होंने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन इसलिए सरेंडर किया क्योंकि ऑर्डर्स थे कि सरेंडर ना करें तो उन्हें पकड़ के लाया जाए, अरेस्ट करके लाया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के गुप्ता ब्रदर्स 3 भाई हैं, तीनों सहारनपुर में पैदा हुए, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। वहां के जेवी जैन कॉलेज से इन्होंने डिग्री ली। अजय ने बीकॉम करके सीए किया, अतुल ने बीएससी कंप्यूटर हार्डवेयर और असेंबलिंग का कोर्स किया और राजेश ने बीएससी की। गुप्ता ब्रदर्स यानी अजय, अतुल और राजेश उर्फ टोनी गुप्ता के पिता शिव कुमार गुप्ता सहारनपुर में टेल्कम पाउडर में प्रयोग होने वाले सोप स्टोन पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बेटे कुछ वक्त बाद दिल्ली पहुंचे और उन्होंने मसालों का बिजनेस शुरू किया। सन 1993 में बिजनेस में नए मौके तलाशने के मकसद से साउथ अफ्रीका चले गए। गुप्ता ब्रदर्स ने वहां कंप्यूटर बिजनेस से लेकर माइनिंग और मीडिया तक का काम शुरू किया और हर काम में सफल रहे। तीनों भाइयों के अलावा चचेरे भाई वरुण गुप्ता भी इनके साथ शामिल हो गए। देखते ही देखते गुप्ता फैमिली साउथ अफ्रीका की सबसे प्रभावशाली फैमिली बन गई। एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2016 में अतुल गुप्ता की कुल दौलत करीब 78 करोड़ यूएस डॉलर के करीब थी। इतनी दौलत के साथ वो अफ्रीका के 16वें सबसे अमीर शख्स थे। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करीबी भारतीय मूल के व्यापारियों अतुल, अजय और राजेश गुप्ता के देश के संसाधनों को लूटने और सरकारी नीति को प्रभावित करने की परमिशन दी। जैसे अपने यहाँ एक अंबानी जी करके हैं, कोई है ऐसे ही। जुमा जब सत्ता से बेदखल हुए तो गुप्ता ब्रदर्स ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। वैसे गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ साल 2016 से ही खबरें आने लगी थीं। कहा गया था कि पैसों के दम पर गुप्ता फैमिली ने देश की तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी सरकार से साठगांठ कर ली है। इस परिवार पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा से करीबी होने के चलते गलत तरीके से अपना बिजनेस प्रमोट होने का आरोप लगा। यहाँ तक कि बड़ा फंड भी इधर से उधर किया गया। इन्हीं आरोपों पर उनके अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब के खातों के ट्रांजैक्शन खंगाले गए। हालांकि जुमा और गुप्ता ब्रदर्स हमेशा इस बात से इनकार करते रहे कि उनके बीच किसी तरह की कोई साठगांठ है। गुप्ता ब्रदर्स ने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने जुमा के पद का प्रयोग अपने प्रभाव के लिए किया है। हालांकि अफ्रीकी मीडिया में ये तक कहा गया था कि गुप्ता ब्रदर्स ने जुमा के बेटों और उनकी पत्नी को अपनी कंपनियों में कई पद दिए थे। गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में ऐसा माहौल बना कि उन्हें देश छोड़कर के दुबई भागना पड़ा। यहाँ तक कि उनके कई कारोबार भी अब बिक चुके हैं। ब्रिटेन ने भी गुप्ता ब्रदर्स के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया। इससे जुड़ी एक बात और याद आ रही है कि और तब अखबारों में हमने इसकी खबरें भी लिखी थी और हफ्ते भर बाद मौके पर भी गए थे। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के इन दागी गुप्ता ब्रदर्स के परिवार का 200 करोड़ रुपए का शादी का समारोह उत्तराखंड के औली में 18 से 22 जून 2019 के बीच हुआ था। तब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सिंह सरकार थी। भाजपा सरकार
अपनी पूरी स्टेट मशीनरी के साथ पलक पावड़े बिछाकर इस शादी समारोह को भव्य बनाने में जुटी हुई थी। 200 करोड़ की इस शादी के लिए 5 करोड़ रुपए के फूल तो स्विट्जरलैंड से मंगाए गए थे, जबकि फूलों की घाटी औली को कहा जाता है। इस शादी में देश भर के दिग्गज शामिल हुए थे। इससे पहले जब इन्होंने साउथ अफ्रीका में शादी की थी, उसमें तो कांग्रेस के ढेरों नेता गए थे। 20 अप्रैल 2013 को जेट एयरवेज के चार्टर्ड एयरक्राफ्ट A330/200 में भाजपा, कांग्रेस और बॉलीवुड के लोग मिलाकर 217 लोग सवार थे। इस जहाज को बकायदा साउथ अफ्रीकी एयरफोर्स बेस पर लैंडिंग की मजबूरी दी गई थी। वहीं उत्तराखंड में होने वाली शादी के पहले पहले इटली में होनी थी, लेकिन तत्कालीन भाजपाई सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनसे कहा गुप्त दर से कि भाई साहब औली आइए, तो ये लोग औली को गंदा करने पहुंच गए थे। शादी के आयोजन की तैयारियां औली, जोशीमठ समेत आसपास के कई दूसरे गांवों और क्षेत्रों में की गई थी, और जब ये गए और जब हम हफ्ते भर बाद वहां पहुंचे थे तो फूलों की घाटी औली टनों कचरों से पटी हुई थी, भाजपा की मेहरबानी से।